हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं पिका डेक रीडिंग करने वाली हूँ गाइस। यहाँ पर दो डेक है, डेक 1 एंड डेक 2। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा डेक जो है वो सिलेक्ट करना है, डेक 1 या फिर डेक 2। जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और हमारा टॉपिक जो है वो आज का ये है कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब उलझन होती है गाइस, बहुत ज़्यादा हम परेशान होते हैं, या कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि हम अपने रिलेशन में, मैरिड लाइफ, रिलेशन से जो भी है, सब में बिल्कुल होप जो है वो खो देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जो है वो हमारे माइंड में आती है कि पता नहीं सब ठीक होगा कि नहीं होगा, या क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस यही टॉपिक है आज हमारा। ठीक है, तो कितना रेजोनेट किया है आप सब ने मुझे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और आप सबके कमेंट आते हैं, मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ सबका, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ आपकी जनरल और पर्सनल रीडिंग में, इसलिए सो आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। और चलिए आज की रीडिंग फटाफट मैं कर लूँ, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ना मेरा। तो देखते हैं डेक 1। आपने अगर डेक 1 लिया है तो देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या जो भी है, क्या निकल कर आता है कार्ड में। अभी तो मुझे भी नहीं पता है, आप ही की तरह मैं भी अनजान हूँ। सफल करके देखती हूँ कि भाई कार्ड में क्या आता है। मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है मेडिटेशन करना। कार्ड हमारे सफल हो चुके हैं, मैंने पहले भी सफल करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, जो कार्ड आता जाएगा मैं वो लेती जाऊंगी। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर एक एक कार्ड मैं सफल करके निकालती हूँ ताकि बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग जो है वो कार्ड निकले, इसलिए एक एक कार्ड जो है मैं सफल करके ही लेती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रेंथ है, डेविल की एनर्जी है, टावर है, थ्री ऑफ कप्स है, पेस ऑफ कप्स है, थ्री ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ पेंटिकल है, एंड चैरियट है। और एक हम लास्ट में और ले लेते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल। तो हमारे कार्ड यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अगर मुझे ज़रूरत होगी, कुछ ऐसा मुझे लगेगा कि लेना चाहिए कार्ड, तो मैं लूँगी। ठीक है, वैसे हमारे पास कार्ड हो गए। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है आज का देख लेते हैं कि भाई क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है, पहले तो मैं कुछ बोल दूँ आपको कि ये ऑल साइन के लिए है। ठीक है, और दूसरी चीज़, मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम हम मैरिड है तो देख सकते हैं, ये गर्लफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए। अरे मैं बोल रही हूँ गाइस कि ऑल साइन के लिए है। आप
आपको रेजोनेट कर रही है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप किसी भी एज के हो, डजंट मैटर, कोई भी इसका वो नहीं है, आप से रेजोनेट होनी चाहिए, आपसे मैच होनी चाहिए, ठीक है। और ऑल साइन के लिए तो इतना टेंशन मत लीजिए, आराम से देखिए अगर रेजोनेट होती है तो, ठीक है। और दूसरा मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही बहुत ज़रूरी है टैरो कार्ड। आपकी जो भी आपके अंदर आपकी जो भी विश है या जो भी चीज़ है, जैसी प्रॉब्लम्स है, उसी के अकॉर्डिंग टैरो कार्ड जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं इसलिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके रिलेशन में क्या जो है सब कुछ वापस से जैसे पहले सब ठीक था आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशन में पास्ट में, वैसा ही सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा या हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। देखिए पूरी तरीके से 3 ऑफ पेंटिकल है, डेविल है, क्वीन ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी आपके रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मैं देख रही हूँ। पूरी तरीके से रिलेशन जो है वो आपका इस टाइम पर खींचातानी वाला हो रहा है। मतलब एक तरफ से ज़बरदस्ती आप सोच रहे हो कि रिलेशन जो है वो पूरी तरीके से हमारा वापस से शुरू हो जाए हमारे पार्टनर के साथ, ठीक है, और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाए जैसा सब कुछ पहले था, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल भी है और क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशन में किसी अदर पर्सन की वो हो रही है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है। और इस अदर पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से पहले, यानी कि ये जब आपकी लाइफ में नहीं आया था, ये जो भी अदर पर्सन है, चाहे वो फैमिली से आया हो, चाहे फ्रेंड्स के थ्रू आया हो, चाहे कोई भी किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आया, मतलब कोई भी, जब ये अदर पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था, इसके आने से पहले आपकी लाइफ जो थी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, फ्लो में चल रही थी। आपके पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी रोमांटिक रिलेशन था आपका, रोमांटिक लाइफ थी आपकी आपके पर्सन के साथ। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे लोग आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए, जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है, कोई बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है या बहुत ज़्यादा खुश है, तो उसे लगता है ना जैसे नज़र सी लग गई है हमारी खुशी, उनकी खुशी में या उनके रिलेशनशिप में। तो बस आप समझ लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है आपके रिलेशन में। डेविल की एनर्जी भी दिख रही है, तो क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, तो मोस्टली लोगों के ऊपर तो मुझे यहाँ पर डेविल दिख रहा है कि राहु भी है और डेविल की एनर्जी में भी आ गए हैं वो लोग। तो यानी कि जब पहले आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ था, उस टाइम पर सारी चीज़ें आपकी फ्लो में जब चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, तब जो सिचुएशन थी वो आपकी ठीक थी, ठीक है। ग्रह वगैरह भी जैसे मैं देख रही हूँ वो ठीक थे, नॉर्मल थे, आपके फेवर में थे। बट धीरे धीरे देखिए डेविल की एनर्जी भी है यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से जो रिलेशन है आपका वो आपका डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। और डिस्टर्ब भी ऐसा कि एकदम से हुआ, लेकिन चेंज आपने देखा होगा अपने रिलेशन में। आपने काफ़ी दिनों पहले से ही ना अपनी लाइफ में, यानी अपने रिलेशन में चेंज देखना शुरू कर दिया होगा। पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ तो आपको ज़रूर ध्यान आएगा। आपको अपने पर्सन के बिहेवियर में चेंज लगना शुरू हो गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे यानी कि पास्ट में, तो आप खुद से सोच पाएंगे इस चीज़ को कि क्या सच में उनका जो बिहेवियर था वो चेंज होने लगा था। तो आपको याद आएगा कि हाँ, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होने लगा था और बातें बोलते थे, जैसे कि पहले आपसे जो भी बोलते थे, जैसे भी बात करते थे आपका पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, तो बातों में ट्रूनेस थी, दिखाई देती थी कि हाँ जो भी बोल रहा, आपको खुद बता देता था आपका दिल कि ये जो बंदा मेरे से बोल रहा है सच में ऐसा हुआ होगा, तभी ये जो है मुझे
रिस्पॉन्स नहीं दिया या उस टाइम पर मुझे आंसर नहीं किया, या जो भी आपकी बात हो, बट सडनली आपको भी लगने लगा होगा कि कुछ तो अलग हो रहा है, बट आपने इग्नोर किया होगा। आपने सोचा होगा कि समटाइम्स जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और ये सारी चीज़ें, लेकिन आपने स्टार्ट डे वन से ही स्टार्ट जो है ना समझना शुरू कर दी थी आपने कि कुछ चेंज आ रहा है। जैसे ऑनलाइन रहते होंगे तो ऑनलाइन रहने के बाद भी आप बात करते होंगे तो आपको जैसे पहले ऑनलाइन होते थे तो आपको एकदम से आंसर देते होंगे क्विकली, ठीक है, और फिर बाद में चेंज होता गया होगा। ऑनलाइन है बट नो रिस्पांस, दे भी रहे हैं रिस्पांस तो उस तरीके से रिस्पांस नहीं। तो मतलब ये सारी चीज़ें, या फिर आपने कॉल किया, मैसेज किया, या फिर आप घर में ही एक साथ रहते हो तो भी आप कुछ बात करते होगे तो एकदम से होता ना, एकदम से शांत आर्ग्यू करने लगता है, या फिर पलट के जब आंसर कर रहा है तो एकदम से रूडली बिहेवियर, है ना। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ये सारी चीज़ें आपकी क्यों होती जा रही है? क्योंकि डेविल की एनर्जी में भी आए आप, और कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल और अदर पर्सन जो था वो आपकी लाइफ में तब तक आ चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कभी किसी भी चीज़ में चेंज होता है तब उसके सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, जब तक एक बिग चेंज नहीं हमारे सामने आता है तब तक हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसा ही हो रहा होगा, ज़रूरी नहीं है हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा, ठीक है। तो ये तो एक अलग बात हो गई, क्योंकि मैं यहाँ पर जो देखा मैंने वो बताया। बट यहाँ पर ये जो पर्सन है इसने आपके लाइफ में देखिए बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, जनरल रीडिंग है ये, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होगी। बट यहाँ पर एक कॉमन बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस कार्ड में मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में चाहे फैमिली आई हो, चाहे कोई ही शी आया हो, चाहे कोई भी, चाहे फ्रेंड्स के थ्रू आया हो, बट एक जो भी अदर पर्सन आया उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ जैसी पहले थी वैसी बिल्कुल नहीं रही। वैसी बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब तो ऐसा लगता होगा आपको। यहाँ पर ये देखिए कितना ज़्यादा एक इंसान जो है, जो पहले बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाला इंसान, वो अब छोटी छोटी सी बातों पर भी रो देता है, दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, और ये सारी चेंज जो है वो थर्ड पर्सन की तरफ से ही आए हैं, कि उनकी ज़िंदगी में आने की वजह से थर्ड पर्सन का, कि आपकी जो लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है वो टूट गया पूरी तरीके से, और अब उसमें आपको ऐसा लगता है कि अब ये रिलेशन जो है दोबारा से बनेगा नहीं, और अगर बनेगा भी तो पता नहीं क्या होगा। कुछ चीज़ें आपकी जो है वो समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत ज़्यादा डेक वन थोड़ा सा निराश भी है, ठीक है, निराश है, और थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि देखिए मोहब्बत आपने की थी उनसे और उन्होंने भी आपसे की थी, ठीक है। जब हम दो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और हमारी मोहब्बत, हमारा रिलेशन ट्रू होता है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, हमारी जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, और उनके बीच में कोई भी पर्सन आए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो ही थर्ड पार्टी होती है। जब हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, तो चाहे अदर पर्सन कोई भी हो, चाहे फैमिली से हो, चाहे किसी से भी हो, वही थर्ड पार्टी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा झेला है आपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा झेला है अदर पर्सन की वजह से। यहाँ तक ऑलमोस्ट मैं काफ़ी लोगों का जो रिलेशन है वो देख रही हूँ, पूरी तरीके से एक डिस्टर्ब हो गया है, पूरी तरीके से उनको लग रहा है कि अब रिलेशन जो है वो अब नहीं बनेगा। होप जो होती ना किसी भी चीज़ में, होप ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से। मुझे लिख कर बताइएगा ज़रूर से, होप ख़त्म हो गई ना आपकी, आपको लगता है कि हमारी होप ख़त्म हो गई। देखिए यहाँ पर ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक मतलब कितनी ज़्यादा एक उदासी छाई हुई है यहाँ पर, मुझे जो एनर्जी मिल रही है, एक पेशेंस बिल्कुल हमारा, हम वेट करते करते पेशेंस मतलब इतना ज़्यादा हम वेट करते करते हमने पेशेंस ही लूज़ कर दिया। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम करें क्या। यहाँ पर पूरी तरीके से ये पर्सन जो है वो इस तरीके की उसमें है, कंडीशन में, बहुत ज़्यादा 10 ऑफ पेंटिकल
काफ़ी अगर आपके जो पर्सन है उनसे रिलेटेड जो भी आपको मिलता होगा, चाहे उनके फ्रेंड्स हों, नहीं फ्रेंड्स अगर आप उनके जानते हैं तो आप सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप उनको जानते हैं, कैसे भी जानते हैं, तो आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। पल पल आप चाहते हैं कि आपको उनकी सिचुएशन पता चले कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो झमेला, मतलब जो भी रिलेशन में आपके जो भी डिस्टरबेंस हुआ वो किसी अदर पर्सन की वजह से हुआ। पूरी तरीके से सारी चीज़ों को उसने बदल के रख दिया आपके रिलेशन को, जैसे कि शायद आपने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी सिचुएशन होगी। अब मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहती हूँ। मुझे एक्चुअली आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं, बट मैं फिर भी 1-2 कार्ड उनकी फीलिंग्स देख लूँ ज़रा। मैं कार्ड्स है मेरे पास, बट फिर भी मैं देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास कार्ड आया है, पूरी तरीके से हमने जो पर्सन की फीलिंग्स के लिए ही कार्ड किया था कि उनकी एक्चुअल में फीलिंग्स क्या आ रही है अभी इस टाइम। तो देखिए कितनी ज़्यादा सैड एनर्जी में है वो, और जो कार्ड है हमारे पास वो पूरी तरीके से यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। शायद एक ये पर्सन जो है वो ये सोच रहा है गाइस कि मेरे से मिस्टेक हो गई है थर्ड पर्सन के ऊपर भरोसा करके। शायद आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फेथ किया, कुछ ज़्यादा ही भरोसा किया। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा इस पर ट्रस्ट करते हैं, या हम बहुत ज़्यादा जब किसी के ऊपर, ऐसे पर्सन के ऊपर भरोसा करते हैं जिसको हमें लगता है कि वो इंसान तो हमारा तोड़ेगा ही नहीं ट्रस्ट, तभी वहीं जाकर ही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो यहाँ पर ये पर्सन भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। शायद फैमिली से रिलेशन होगा, यानी कि फैमिली से आई होगी मोस्टली लोगों की थर्ड पर्सन कि यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो मोस्टली लोगों की थर्ड पर्सन फैमिली से आया होगा। और ये पर्सन जो है वो फैमिली पर ट्रस्ट किया, और फैमिली पर ट्रस्ट करके पूरी तरीके से थर्ड पर्सन ने ही किसी और पर्सन से मिलवा के इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। यानी कि थर्ड पर्सन जो भी इनकी लाइफ में आया, उस थर्ड पर्सन ने एक और थर्ड पर्सन से मिलवा के इनकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया। यानी कि दो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आए और पूरी तरीके से इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा सा मैसेज जो है मुझे मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। दूसरी तरफ है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो ये जो कार्ड है ये उस बंदे के लिए है, ये उस पर्सन के लिए आया है मेरे पास जो पूरी तरीके से अब ऐसी फीलिंग में है, ऐसी सिचुएशन में है कि जिसने पूरी तरीके से ये सोच लिया है, ये समझ लिया है कि मैं जो है वो वापस जाऊंगा और सब कुछ ठीक करूंगा। तो यहाँ पर गाइस 2 टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही हैं। एक तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आप में से बहुत से लोगों के पर्सन ऐसे होंगे जो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए होंगे थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए से मतलब पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की लाइफ में एंटर हो चुके हैं, यानी थर्ड पर्सन भी उनकी लाइफ में पूरी तरीके से एंटर हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से उनके साथ इस टाइम खींचातानी वाली बात, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स या बहुत ज़्यादा बर्डन फील करना, या फिर एक होता है ना कि निकलना चाहते हैं हम लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं, ये वाली सिचुएशन। ये बंदा जो है वो यहाँ पर, ये थर्ड पर्सन जो है उनके साथ ऐसी फीलिंग आ रही है। बट यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल ये जो कार्ड आया है ये पूरी तरीके से इस चीज़ को बताता है कि आपका पर्सन अगर लाइफ में ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, ठीक है। पूरी तरीके से यही एनर्जी मुझे मिल रही है जो मैं आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ मैं आपको। मतलब ये बंदा पूरी तरीके से ये सोच रहा है कि कितना भी मैं आगे निकल गया हूँ, बट ये वापस से उस इंसान के पास जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में।
देखिए गाइस कितनी ज़्यादा एक अजीब सी एनर्जी आ रही है कि देखिए एक इंसान जो है वो लाइफ में आगे निकल गया, यानी कि आपका थर्ड पर्सन जो है मूव ऑन हो गया, बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। उसने उसके साथ जो है वो लाइफ को अपनी सेट कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा काफ़ी आगे, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पर अब जाके उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उससे मिस्टेक हो रही है। देखिए कितना मतलब एक खुद भी परेशान होते हैं ऐसे इंसान और दूसरों को भी करते हैं। मतलब ये जो बंदा है इसकी वजह से पास्ट का पर्सन भी इसका परेशान हुआ और ये आज खुद भी परेशान हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ करनी चाहिए मेरे ख्याल में सोच समझ के कोई भी फैसला लेना चाहिए, बट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है मैं वैसा ही बोल रही हूँ आप सबसे। तो यहाँ पर ये जो बंदा है अब ये सोच रहा है कि मैं रिवर्स में जाके पास्ट में जाके सारी चीज़ें जो है वो ठीक कर लूँ। मतलब ये अपना पेंटिकल जो है वो अपना ये जो पकड़ा है ना, ये पेंटिकल नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पेंटिकल जो है वो देना चाहता है अपने पास्ट के पर्सन को। मतलब अब जाके इनके दिमाग में ये हो रहा है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे पास्ट में जाना चाहिए। अब पास्ट का पर्सन इनको वेलकम करेगा या ये नहीं करेगा ये तो यही जाने, और पास्ट का पर्सन जैसा भी सोचे कि भाई वो तैयार है कि नहीं अपने पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है कि हाँ ये बंदा जो है वो पास्ट में जाना चाहता है और पास्ट के पर्सन के साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पेज ऑफ कप्स आया था वो पूरी तरीके से एक रीयूनियन को बताता है। तो इस डेक 1 आपके उसमें अगर रीयूनियन का कार्ड आया है तो इसका मतलब तो मुझे यही हो गया ना कि आपका जो पर्सन है चाहे वो कितना भी लाइफ में आगे हो गया हो, चाहे वो कितना भी निकल गया हो आपके साथ, मतलब आपसे आगे निकल गया हो, आपसे आगे से मतलब मूव ऑन हुए होंगे आपसे, और अब वो लाइफ में आगे कितने भी बढ़ गए, मतलब बहुत टाइम भी हो गया हो आपसे दूर हुए भी, बट उसके बाद भी वो आपके साथ दोबारा से जीना चाहते हैं, दोबारा से न्यू बिगनिंग चाहते हैं और पूरी तरीके से वो आपको आपके साथ ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है, यहाँ पर ये जो बंदा है ये इसकी जो फीलिंग मुझे एक चीज़ और दिख रही है, ये थर्ड पर्सन से बनाए हुए जो भी रिश्ते थे, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ इन्होंने जो भी रिश्ते बनाए थे या थर्ड पर्सन के साथ इन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है, जो भी ये इंसान जब भी आएगा, यानी कि डेक 1 आपका बंदा जब भी आएगा, ये मैं आपको बता दूं इस कार्ड से वो सब कुछ ख़त्म करके आएगा, सारे रिश्ते तोड़ कर आएगा। वो थर्ड पर्सन से जितने भी रिश्ते थे उसके, वो सारे रिश्ते तोड़ कर ही आपके पास आएगा। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। यानी कि अगर इसने आगे जाके लाइफ में इस पर्सन ने आगे कोई रिश्ता बनाया था या थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था या थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में थे, उनकी इंपॉर्टेंस थे या जो भी थे या नहीं थी, लेकिन ये सारे रिलेशन को फिनिश करके सारे रिलेशन को पूरी तरीके से तोड़कर ये आप पास्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है बन रही है पूरी तरीके से। और थर्ड पर्सन जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, तो फाइनेंशियल और फिजिकल प्रॉब्लम भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि ये बंदा आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो सकता है, क्योंकि इसका जो बहुत ज़्यादा कुछ मनी हो सकता है, ज़मीन जायदाद वगैरह हो, कुछ होगी इस बंदे के पास, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो सारा थर्ड पर्सन ने अपने कब्जे में कर रखा है या अपने उसने जो है वो ले लिया है। तो अब यहाँ पर फाइनेंशियल भी इनको प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा रिच हो या बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन ने सोचा हो कि पैसा जो है, ज़मीन ज़्यादा जो भी है वो मैं अपनी तरफ रख लूँ और उसके बाद फिर ये जो है जो भी। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है पूरी तरीके से यही आ रही है कि ये जो थर्ड पर्सन को अब इनमें इंटरेस्ट नहीं है, और ये जो है थर्ड पर्सन की लाइफ से अगर चले भी जाए तो थर्ड पर्सन को अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है। तो इसका मतलब अगर थर्ड पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है तो ये पास्ट में जाएंगे और न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अब ये देखना कि पास्ट का पर्सन इनको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, तो आप ही जाने। ठीक है, बहरहाल डेक 1 सब कुछ ठीक होगा, डेफिनेटली होगा। और डिटेल में आपको रीडिंग चाहिए तो पर्सनली रीडिंग मुझसे लीजिए, बट चार्ज होता है। ठीक है, और एस्टिमेट कितना किया बताइएगा ज़रूर। चलिए डेक 2 टक से हम देख लेते हैं। डेक 2 आपकी सिचुएशन क्या कहती है। डेक 1 चलिए डेक 2, क्या आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ जो भी रिलेशन था आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए डेक 1 हम फटक से देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आ रहा है। डेक 2 सॉरी, आई एम सो सॉरी, डेक 2 ऑल साइन के लिए है। स्टार्टिंग की रीडिंग अगर स्किप की है तो
देख लीजिएगा आप, ठीक है। डेक 2 देखते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। हो गए हैं काफ़ी, पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कार्ड जो है वो सफल करके रखे थे आपके लिए। अगेन मैं सफल कर लेती हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए। चलिए देखते हैं क्या है ये। ओके, फाइव ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, 2 ऑफ बैंड्स है, 8 ऑफ बैंड्स है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है गाइस, 7 ऑफ, एक मिनट, हाँ 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, ठीक है। डेक टू आपका तो पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा है आपके लिए, देखिए ना, बहुत ज़्यादा। आप तो कर ही रहे हैं, आप तो वेट कर ही रहे हैं। उनकी जो एनर्जी आ रही है मुझे इतनी ज़्यादा लो आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद बहुत परेशान है, शायद थर्ड पर्सन के साथ उनका लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा आर्ग्यू वगैरह पड़ गई हो उनकी, कुछ लड़ाई झगड़े का भी मुझे लग रहा है, साइन आ रहा है। जब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है तब एक इंसान होता है ना, टूट जाता है अंदर से, उसकी एनर्जी जो आती है बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। वो पूरी तरीके से मुझे लग रहा है शायद 7 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर चॉइस गलत हो गई है इनकी। इन्होंने शायद थर्ड पर्सन जो भी होगा इनकी लाइफ में, जब स्टार्टिंग थी तब ये बहुत खुश थे, शायद आपको भी पता होगा, बहुत खुश होंगे थर्ड पर्सन के साथ। बट धीरे धीरे एकदम से पूरी तरीके से इनको ऐसा एहसास होने लगा कि गलत चॉइस हो गई है। शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा ये सोचता है ना अपनी लाइफ में कि अरे ये क्या हुआ, ये तो मिस्टेक हो गई मेरे से, या मैंने तो सोचा था ऐसा और हो गया ऐसा, तो यहाँ पर ये वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल। अच्छा, फाइनेंशियल भी कुछ है प्रॉब्लम इनको, शायद कुछ फाइनेंशियल में, शायद तो जॉब बिजनेस में कुछ इनको बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है कि इनको इतनी ज़्यादा टेंशन की वजह से इनकी जॉब या बिजनेस पर फ़र्क पड़ गया हो, कि इनका मन नहीं लगता हो, इनकी जॉब हो या बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम पहले तो नहीं थी पास्ट में, लेकिन अब इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ों के और शायद इनको सर दर्द की भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कि सर में दर्द या कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम जिसमें घबराहट होना, एक फियर होना, एक डर महसूस करना, कि डर जाना एकदम से ये सोच के कि अरे मेरा तो सब कुछ मतलब होता ना कि जब बहुत इंसान परेशान हो जाता है तो सोच लेता है कि अरे सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, सब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो यहाँ पर ये कंडीशन इनकी हो रही है 5 ऑफ पेंटिकल के साथ। और गैस मैं इतना बता दूं कि आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, जो भी आप डेक 2 लिया है जिन्होंने, आप भी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं। शायद यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ग्रह जो हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके, आपका जो मन है वो लगता नहीं है आपको भी एकदम से, जैसे इनको है कि फियर हो रहा है एकदम से, कि मतलब डर महसूस होता है ऐसा, कहीं ना कहीं आप भी बेचैन लग रहे हैं मुझे। आपको शायद आप ही 24 आवर्स जो है वो अपने पर्सन के बारे में ही सोच सोच के जो है आपने बिल्कुल अपना सर को दर्द किया हुआ है। और यहाँ पर जो पर्सन की एनर्जी है शायद डेक 2 ट्विन फ्लेम में है, आपकी एनर्जी बिल्कुल ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है। जो आप सोच रहे हैं वही वो सोच रहे हैं, बट आप सिर्फ पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। पर्सन जो है आपके, उनके साथ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी वो झेल रहे हैं। तो यहाँ पर डेक 2 बिल्कुल डिफरेंट टाइप की पोजीशन हो रही है आपकी। और चलिए मैं और कार्ड्स देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, 2 ऑफ पेंटिकल भी आया है, द स्टार आया है। बहुत पावरफुल कार्ड, अच्छा कार्ड होता है। पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, और क्या है ये 3 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है,
9 ऑफ सोर्ड्स है, हैंगमैन है। देखिए गाइस, एक चीज़ डेथ है। एक बात मैं आपको बता दूं, डेक 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, देखिए आपकी मैं देख रही हूँ, मैं आपके पर्सन की तो मैं देख ही रही हूँ, बट मैं आपको भी देख रही हूँ। मैं इस कार्ड में आप इतना ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं। प्लीज़ आप थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव कीजिए, ठीक है। सभी के साथ ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कनेक्ट हो रही है जो भी फीलिंग्स, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता अगर आपको भी हो रही है तो आप पहले मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका मेडिटेशन करना। यूनिवर्स पर थोड़ा फेथ रखिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे, अपसेट होंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। देखिए यहाँ पर जो आपके पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, महसूस हो रहा है उनको शायद पास्ट का मैं जो देख रही हूँ, शायद पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की कहा सुनी हो गई होगी मेरे ख्याल में, तो कि बहुत ज़्यादा, और शायद आपने उनसे बोल भी दिया होगा कि आप थर्ड पर्सन के साथ ही रिश्ते को रखिए, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करके आपने बात को शायद ख़त्म कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर नो कम्युनिकेशन आ रहा है, नो कांटेक्ट आ रहा है आपका और इनका। तो काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है डेक 2 बात ही नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि आप बात नहीं करना चाहते या वो आपसे बात नहीं करना चाहते, बट आपने दूरियां हो गई हैं आपके बीच में, डिस्टेंस दिख रहा, बहुत डिस्टेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पर, इतना ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है जिसकी वजह से बहुत अपसेट हो रहे हैं। आप भी बहुत अपसेट हो रहे हैं, वो भी बहुत अपसेट हो रहे हैं। और यहाँ थर्ड पर्सन जो है वो, उसके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, ये भी एक हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है शायद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि देखिए पर्सन जो है वो आपको याद कर रहे हैं, शायद उनके साथ पूरी तरीके से आपका देखिए आपके और आपके पर्सन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और आपका जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन के साथ है, ठीक है। पूरी मुझे जो समझ में, जो मुझे एक एक चीज़ मुझे दिख रही है, मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए क्या क्या हो रहा है, देखिए मैं बताती हूँ। देखिए आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं आप दोनों, ठीक है। इधर उनके रिलेशन में थर्ड पर्सन है, अब वो फैमिली से भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मोस्टली लोगों को फैमिली से है। और मोस्टली लोगों के थर्ड पर्सन खुद के बुलाए, एक आफत होती है ना कि मतलब ज़बरदस्ती से एक पूरी तरीके से एक हमने किसी ने हमसे बात की या हम फिर उन्हीं से बात करते रहे, जिसकी वजह से हमारा पार्टनर जो है वो गुस्सा हो गया। तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि अचानक से जो है वो बात होने लगी या जो भी हो। बट उनके साथ क्या है कि आप थर्ड पर्सन जो है आपके पर्सन के साथ, वो आपके पर्सन को कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं पूरी तरीके से, वो चाहते हैं, वो थोड़ा सा उनका नेचर ही, जो थर्ड पर्सन आ रहा है उसका नेचर ही थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर है। वो चाहता है कि किसी को भी अपने कंट्रोल में रखें पूरी तरीके से। और यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा एक ब्लैक मैजिक करता हुआ एक लेडी दिख रही है, आपको दिख रहा होगा, जो पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक और इससे किसी को भी कंट्रोल में करती है। देखिए तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं अच्छे से, वो पूरी तरीके से कंट्रोल में करना चाहती है अपने आपके पर्सन को, ठीक है। और आपका पर्सन आपको याद कर रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन में उसे अब इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है और कंट्रोल में रखना चाहती है, जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है वो परेशान हो गया है थर्ड पर्सन से, ठीक है। तो आपका पर्सन आपको याद कर रहा है, थर्ड पर्सन से परेशान हो गया। यहाँ पर आप भी जो है अपने पर्सन को लगातार याद कर रहे हैं, गुस्सा भी करते हैं बहुत ज़्यादा, और मूड स्विंग हो रहा है आपका भी और उनका भी। और थर्ड पर्सन जो है वो, आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन में जाना नहीं चाहते, उन्हें थर्ड पर्सन से इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक क्या बोलना चाहिए, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, चिड़ मचना या फिर कुछ भी ऐसा कि वो दूर जाना चाहते हैं थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा। मतलब उन्हें थर्ड पर्सन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है और बहुत ज़्यादा एक ऐसी लेडी है या जेंट्स है, जो भी है, मुझे नहीं, इसमें जो एनर्जी मुझे आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा अपने उसमें रखना चाहता है, कंट्रोल में, बिल्कुल जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तो यहाँ पर इस पर्सन को ये बात पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो थर्ड पर्सन से दूर जाना चाहता है और आपकी ऐसी एनर्जी में आ रहा है वो, जिसकी वजह से वो अपसेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आपसे नो कम्युनिकेशन है, बात हो नहीं रही है। तो बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी एनर्जी पूरी तरीके से यहाँ पर सारे कार्ड्स में आई है, जिसमें नेगेटिव तो है
है बट साथ में कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं। देखिए यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है इस कार्ड में, ठीक है। और ये कार्ड जो होता है गाइस वो यही बताता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहाँ पर आएगी ज़रूर। मतलब आपकी जो स्टोरी हुई थी, जैसे कि आपका पर्सन जो है अब जिस कंडीशन में अभी आ रहा है उस कंडीशन को देखकर टैरो कार्ड से पता चल रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस से आना चाहता है, क्योंकि वो उसको एक सुकून चाहिए, उसको एक पीस चाहिए, लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो अच्छे से सांस ले सके, खुश रह सके। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी उसको थर्ड पर्सन के साथ वो हैप्पी फील नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है और वो चाहता है कि वो सब कुछ जो बिगड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो डेक 2 आपका पर्सन देखिए भले ही थर्ड पर्सन में है बट कहीं ना कहीं वो अब थर्ड पर्सन को अच्छी तरीके से समझ गया है। और जब यकीन मानिए किसी को हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं या हम उसकी सारी चीज़ों को अब समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये इंसान के साथ अब मेरी लाइफ नहीं कटने वाली, क्योंकि ये इंसान तो ज़रूर से ज़्यादा क्लेवर है, ज़रूर से ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है, मेरी तो आज़ादी में ही एकदम से वो लग गया है। तो यहाँ पर जो पर्सन होता है वो पूरी तरीके से अपने लाइफ में पीस चाहता है और वो पीस उसे पास्ट में दिख रही है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये पर्सन जो है वो आज ये सोच रहा है कि अगर मुझे पास्ट का पर्सन मुझे वेलकम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी मैं थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहूँगा। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि इतना ज़्यादा थर्ड पर्सन से परेशान है कि वो लाइफ में थर्ड पर्सन से दूर जाना चाहता है। अब ये पास्ट के पर्सन को वेलकम करेंगे तो ठीक है, नहीं वेलकम करेंगे तो ये अपनी अलग से दुनिया बसा लेंगे, लेकिन ये थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए और अगर अपनी डिटेल में बाय बर्थ के साथ, प्लेस के साथ, नेम के साथ रीडिंग चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पेड होती है सर्विस, पर्सनल रीडिंग की फ्री नहीं होती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट रीडिंग लेकर मैं फिर से आ रही हूँ। रेजोनेट कितना किया मुझे ज़रूर लिखिए एंड थैंक यू वेरी